ओके, नेक्स्ट शुरू करते हैं हम लोग निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कवर कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। और निर्देशांक ज्यामिति के लिए हमको कुछ फॉर्मूलेज की रिक्वायरमेंट है, तो हम पहले फॉर्मूलेज नोट करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति को बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये क्या है इंग्लिश में? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कंसंट्रेट सारे बच्चे यहाँ पर करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसमें कुछ फॉर्मूलेज हम देखेंगे जो कि बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी का फॉर्मूला होगा d इज इक्वल टू, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम d से लिख देंगे। तो d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वेरी गुड, पहला फॉर्मूला। सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास में, अगर कोई भी वैल्यू हमको इस तरह से दो बिंदु दे रखे होंगे, इसमें दो बिंदु सिंपल है हमारे पास में। बिंदु थे x1 y1 x2 y2, ये दो बिंदु थे। बट हमारे पास में अगर दो बिंदु भी हो और अगर उनका अनुपात भी दे रखा हो, दो बिंदु है, हम ऐसे लिखते हैं बिंदु, दो बिंदु। तो हम पहला मान है x1 y1 और x2 y2 और इनका अनुपात भी हो। क्या हो? अनुपात। अनुपात अगर दे रखा है m1 m2, तो उनके निर्देशांक क्या होंगे? तो लिखेंगे p के निर्देशांक, p के निर्देशांक। तो हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्या ये फॉर्मूला सही है लिखा हुआ? बिल्कुल सही है। बीच में कॉमा लगाएंगे, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये सेकेंड हमारे पास फॉर्मूला है। एक थर्ड फॉर्मूला और है हमारे पास में। तो थर्ड फॉर्मूला क्या है? अगर दो बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु निकाले जाए, अगर दो बिंदु दे रखे हैं और उनको मिलाने वाले जो रेखा है उसके मध्य बिंदु को निकाला जाए, तो हमारे पास में कुछ इस तरह से आएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं दो बिंदु। दो बिंदु मान लीजिए हमारे पास में है x1 y1 और x2 y2, और इनको मिलाने वाले बिंदु के बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के मिलाने वाले मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक इज इक्वल टू m1 प्लस m2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे पास में तीसरा फॉर्मूला आ चुका है। अगर हम एक फॉर्मूले और की बात कर लें, तो अगर हमारे पास, ये तो हमारे पास दो बिंदु है, बट अगर हमारे पास में 3 बिंदु हो, 3 बिंदु दे रखे हो, 3 पॉइंट हो, तो 3 बिंदु का फॉर्मूला क्या रहेगा? 3 बिंदु मान लो, ठीक है। तो पहला बिंदु होगा x1 y1 और x2 y2 x3 by3। तो इसके निर्देशांक क्या रहेंगे? तो इसके निर्देशांक रहेंगे x1 x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 y2 प्लस y3 अपॉन 3। इतने फॉर्मूले हैं, इसको एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे इन पर। ठीक है, बोला था उस पर ये होने वाला है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है तो सबको समझ आ रहा है? यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा राइट साइड पर। तो यहाँ पर आप लिखते हैं, दो बिंदु दे रखे हैं। ए बिंदु है 2 - 5 और बी बिंदु है हमारे पास में -2,
9। ये दो बिंदु दे रखे हैं, इनके निर्देशांक हमको फाइंड करना है। तो अभी हमारा जो फॉर्मूला था उसमें x1 y1 लग रहा है, तो हम वही काम करेंगे। इसमें हमारा x1 होगा, ये y1, और इसमें x2 और ये y2 होगा। तो यहाँ पर पहले हम क्या करते हैं, ये वाला x1, ये वाला हमारा y1, ये वाला हमारा x2, ये वाला हमारा y2। अब दोनों के निर्देशांक निकालना है। निर्देशांक कह लो या कह लो दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी को अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकाल सकते हैं? अच्छा, इसमें तो आपका निर्देशांक पूछा गया है, तो निर्देशांक हमको पता होता है। निर्देशांक कैसे निकालते हैं? दो बिंदुओं के बीच के निर्देशांक, या ये कह लो कि बिंदु के निर्देशांक, ये लिख लो मध्य बिंदु या बिंदु के निर्देशांक। और निर्देशांक का फॉर्मूला क्या रहता है? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 कितना है हमारे पास में 2, और x2 कितना है माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस। अब y के देखो, y -5 और इसके अपॉन में 2 है, इसके अपॉन में 2 है। y1 कितना है यहाँ पर माइनस का 2, प्लस y2 कितना है 9 अपॉन में 2। माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पर 0 बच जाएगा। तो क्या करें, 0 से किसी की भी भाग करेंगे या गुणा करते हैं तो क्या आता है? 0 आता है। तो यहाँ 0, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर 4 बचेगा, 4/2। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा 4। तो हमारे पास में जो निर्देशांक है वो आ चुके हैं 0,2। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। एक साथ सारे लोग सब एक साथ नोट कर लेना, पहले सारे समझ लो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास में, स्क्रीन पर देखो आप लोग, और जो ऑफलाइन क्लास में उनके लिए मैं पढ़ रहा हूँ। दो बिंदुओं के निर्देशांक विद इन ब्रैकेट -8,0 तथा 0,-8 है। इन बिंदुओं से बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। वही फॉर्मूला लगेगा, सेम टू सेम। तुम्हारा दो बिंदु दे रखे -8,0 और 0,-8, ठीक है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक फाइंड करना है हमको। x1 है -8, y1 है 0, x2 है 0 और y2 कितना है -8। तो आई थिंक आप सारे लोग इसको कर सकते हैं। निर्देशांक तो मैं फॉर्मूला लगा दे रहा हूं और तुम लोग इसको बताओ कि कितना आया। फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग कर लो और मैं भी यहाँ साथ में कर रहा हूँ। तो फॉर्मूला हम वही वाला यूज कर रहे हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब सारी वैल्यू जो कर लो, तो x1 की वैल्यू है -8, यहाँ से देखिए x2 कितना है 0, अपॉन में कितना आएगा 2। इसी प्रकार x1 कितना y1 कितना है 0 और y2 कितना है -8, तो प्लस माइनस माइनस अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, -8 है आपका, तो -8/2 यहाँ बचेगा। इसी प्रकार -8/2 यहाँ बचेगा। इससे इसको कैंसिल आउट कर दो, इससे इसको काट दो, तो यहाँ भी 4 बचा माइनस का, 2 चौक 8 हो गए, 2 चौक 8 हो गए, और यहाँ भी माइनस का 4 हो गया। तो ये दो क्वेश्चन हमारे पास में सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास में। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, ये आपको करना है तीसरा क्वेश्चन। और जो ऑफलाइन क्लास में बैठे हैं बच्चे वो तो ऐसे ही करेंगे, अभी मैं उनका चेक करूंगा। जो ऑनलाइन देख रहे हैं वो क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। तो दो बिंदु हैं, तो बिंदु है पहला -2,6 और -2,10 कितना है। इनके बीच के निर्देशांक निकालना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूलास। इसको यूज करेंगे। दो फॉर्मूला, ये दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, ऐसा कि ये वाला है। इसको खुद करोगे और अभी मैं चेक करूंगा आप लोगों का, ठीक है। आप लोग इसको करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा। मैं नेक्स्ट जब तक क्वेश्चन करा रहा हूं क्वेश्चन अपना कर दिए। तो हंसी बहुत आ रही है तुम्हें, हैं? जी क्या हो रहा है, ऑफ कर दूं? नहीं ऑफ मत करो,
रिकॉर्डिंग हो जाएगी ना वो बात नहीं हो जाने दो। अगर लंगोर बनाएंगे तो रोका किसने है, जाओ ना, रोका किसने तुम्हें, तू बैठा रहा, इसे लंगोर बना दूंगा ये गया। हम फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, तो बैठ जा, या तो बाहर चला जा नहीं तो शांति से बैठ जा लड़के, यही समझाएगा। अब हमारे पास में एक फोर्थ वाला क्वेश्चन है, आप लोग इसको देखिए, ऊपर हम यहाँ पर लगा देंगे इसको, क्वेश्चन जो है उसको, दो बिंदु दे रखे हैं, दो बिंदु हैं, एक है 2,-3 और दूसरा है -4,6 और अनुपात दे रखा है, क्या दे रखा है, अनुपात। तो हम अनुपात इधर में लिख लेंगे, इधर लिखते हैं अपनी दूरी पर अनुपात। अनुपात हमको दे रखा है 1,2। x1 x2 क्या होगा, डंडा उठाओ मेरा, x1 y1 कितना होगा -3 और x2 कितना होगा -4 और y2 6। उसके बाद में m1 कितना होगा 1 और m2 2। अब हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं वही वाला, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, सेक्शन फॉर्मूला। हाँ, सेक्शन, इंग्लिश में कहेंगे सेक्शन फॉर्मूला और हिंदी में कहेंगे अंतर विभाजन फॉर्मूला। तो अंतर विभाजन फॉर्मूला और निर्देशांक हमको निकालना होगा। तो बिंदु के निर्देशांक, P के निर्देशांक, जावेद शांत हो जाओ, P के निर्देशांक फॉर्मूला क्या रहेगा, m1x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं, m1 की वैल्यू है 1 इंटू x2 की वैल्यू देखो कितनी है -4। अब इधर प्लस आ जाओ, m2 की वैल्यू है 2 इंटू x1 की वैल्यू 2 अपॉन में m1 की वैल्यू 1 और 2 की वैल्यू 2 कॉमा m1 की वैल्यू फिर से वही है 1 इंटू y2 कितना है 6 प्लस m2 कितना है इधर में 2 इंटू, अब y1 देखो माइनस का 3 अपॉन में m1 m2 1 प्लस 2। इससे इसकी गुणा करेंगे माइनस का 4, इससे इसकी गुणा करो 2 4 अपॉन में इसको ऐड कर लो 3 कॉमा इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लो 6, इससे इसकी मल्टीप्लाई कर लो 6 और प्लस माइनस अपॉन में 3, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ये प्लस माइनस भी कैंसिल हो गए, ये माइनस का है प्लस का कैंसिल और ये प्लस का है माइनस का कैंसिल। 0.3 कॉमा 0.3, 0 से किसी की भी भाग करेंगे तो 0 और गुणा करते हैं 0 से किसी की तो 0। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, इसको पहले नोट कर लो। लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P विद इन ब्रैकेट 2, -3 और Q विद इन ब्रैकेट 10, y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दो बिंदु दे रखे हैं, एक P है बिंदु और दूसरा Q बिंदु दे रखा है, और दोनों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी को हम d से लिखते हैं और ये दे रखी है 10 मात्रक। कितने मात्रक, 10 मात्रक। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, मात्रक मींस यूनिट, इंग्लिश में यूनिट कहते हैं। तो हमको वैल्यू फाइंड करना है y की, किसकी वैल्यू फाइंड करना है, y की। फॉर्मूला वही यूज होगा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यू पुट कर देंगे। x2 पहले तो हम d की वैल्यू पुट कर रहे हैं 10, x2 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ से आप निकाल सकते हो, यहाँ से आपके पास में x1 की वैल्यू ये है 2 और y1 की वैल्यू होगी -3। इसी प्रकार x2 की वैल्यू होगी आपके पास 10 और y2 की वैल्यू है आपके पास में 5। ठीक है, उसके बाद में हम ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो इसको थोड़ा बड़ा करके लिख लेंगे, x2 की वैल्यू है 10 और y2 की वैल्यू है 5।
x2 की वैल्यू हमारे पास में ये दे रखी है 10 माइनस x1 की वैल्यू है यहाँ पर 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पर हमको दे रखी है माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर इसको अभी ऐसे रखेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, इसको घटाएंगे तो यहाँ 8 का स्क्वायर बन जाएगा और प्लस में y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये रूट हटाएंगे तो सामने वाले पर रूट क्या करता है, स्क्वायर चढ़ा देता है। और यहाँ पर 8 64 हो रहा है, 8 8 64 होगा और यहाँ पर हम इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, लेकिन अभी ऐसे ही रहने दो। इसका स्क्वायर क्या होगा 100 और 64 इधर आके माइनस के बन जाएंगे, इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में 36 आ जाएगा, इज इक्वल टू y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, अब फिर से वही काम करेंगे, होल स्क्वायर इधर आए, या पहले इसको सिंपल करके लिख दो सीधा करके, y प्लस 3 का होल स्क्वायर इधर लिख देते हैं और 36 को हम उस साइड में, स्क्वायर हटेगा तो सामने वाले पर रूट चढ़ा देगा, तो उधर में रूट चढ़ेगा 36 का रूट कितना निकल कर आएगा बाहर, तो 6 निकल कर आएगा और ये 3 उधर जाकर किसका बन जाएगा माइनस का, और 6 माइनस 3 आपका 3। दिस इज योर आंसर। तो अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जितने वीडियो अपलोड करें उसको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।